बहुत समय पहले मथुरा में एक अत्याचारी राजा कंसा राज करता था। उसकी बहन देवकी की शादी वसुदेव से हुई। शादी के समय आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। ये सुनकर कंस डर गया और उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया। वो उनके बच्चों को एक एक करके मारता गया। जब 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ तब एक चमत्कार हुआ। जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए और पहरेदार सो गए। वसुदेव नवजात कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार करके गोकुल पहुंचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंदा को सौंप दिया। गोकुल में कृष्ण का बचपन बहुत ही आनंदमय था। वे माखन चुराते, ग्वाल बालों के साथ खेलते और सबको खुश रखते थे। उन्होंने कई राक्षसों का वध भी किया, जैसे पूतना और तृणावर्त। एक बार उन्होंने कालिया नाग को हराकर यमुना नदी को विषमुक्त किया। इस घटना ने उनकी शक्ति और साहस को दिखाया। कृष्ण की मित्रता और प्रेम की कहानी राधा के साथ भी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन में उनका रासलीला आज भी भक्ति और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। जब कृष्ण बड़े हुए तो वे मथुरा लौटे और कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। बाद में वे द्वारका चले गए और वहां एक महान राजा बने। कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान महाभारत में था। उन्होंने अर्जुन के सारथी बनकर उसे युद्ध में मार्गदर्शन दिया। युद्ध के मैदान में उन्होंने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने कर्म, धर्म और जीवन के गहरे रहस्य समझाए। उन्होंने सिखाया कि हमें बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अंत में कृष्ण ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस संसार को छोड़ दिया, लेकिन उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को सही मार्ग दिखाती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, प्रेम और धर्म की हमेशा जीत होती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण की पूरी कहानी हमें जीवन जीने का सही तरीका और सच्चाई की राह पर चलने की प्रेरणा देती है।